हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग सीजी व्यापम में होने वाले एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय, वार्ड आया और फायरमैन के लिए मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग लगभग 50 से 60 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसमें मैंने मैथ्स को इंक्लूड नहीं किया है फ्रेंड्स, उसका वीडियो मैं सेपरेटली लेकर के आऊँगी। ठीक है, इसमें बाकी मैथ्स के अलावा सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हेल्पफुल लगती है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, साथ ही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए था आप लोग को, मतलब 8th लेवल के जो 8वीं लेवल के जो एग्ज़ाम हुआ है व्यापम में अभी तक, उसका क्वेश्चन पेपर चाहिए था, उसको मैंने अपलोड कर दिया है। तो चैनल पे विजिट करके एक बार देख लेना। और एक भाई को कंप्यूटर की वीडियो चाहिए थी, तो वहाँ आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने हरिराम पटेल सर की सारी चैप्टर्स वाइज बुक को कराया है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर से चेकआउट करना। ठीक है, तो चलिए बिना देखे क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन, परासरण, प्रकाश संश्लेषण या अपघटन। पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आप और याद रखेंगे, जैसे कि पेड़ की पत्तियों में पानी का पहुंचना। ठीक है, पानी पहुंचता होगा तभी तो पत्तियां हरी भरी रहती है ना। तो ये पानी जो है किसके माध्यम से पहुंचता है? पानी जो है वह जाइलम, ठीक है, जाइलम नाम की ग्रंथि होती है, इससे क्या पहुंचता है, पेड़ों की पत्तियों में पानी पहुंचता है। ठीक है, याद रखेंगे, पेड़ों की पत्तियों में पानी किसके माध्यम से पहुंचता है? जाइलम के माध्यम से। ओके, ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, रायपुर में छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? तो देखो, छत्तीसगढ़ मित्र जो है वह छत्तीसगढ़ की सबसे पहली पत्रिका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे पहली पत्रिका कौन सी है, यह भी आपको पूछ सकता है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे पहली पत्रिका कौन सी है? छत्तीसगढ़ मित्र है। इसके प्रकाशक कौन थे? माधवराव सप्रे। कौन थे? माधवराव सप्रे जो थे वहाँ इसके प्रकाशक थे। ठीक है, संपादक थे। ओके, और याद रखेंगे आप लोग, यह कैसी पत्रिका थी? मासिक थी। ठीक है, महीने में एक बार आती थी। ठीक है, ये पत्रिका कैसी थी? मासिक पत्रिका थी और महीने में एक बार आती थी। ठीक है, अभी तो ऐसा हो गया है कि सारे दिन न्यूज़पेपर आ रहा है, डेली का न्यूज़पेपर आ रहा है ना। लेकिन पहले जब स्टार्टिंग हुआ था, एकदम स्टार्ट की बात हो रही है ये, तब क्या होता था, 30 दिन में, मतलब पूरे महीने का जो भी करंट अफेयर्स है, मतलब जो भी न्यूज़ है, वह महीने में एक बार आता था। ठीक है, किसी दिन डिसाइड होता था, उसी दिन आता था। ओके, तो यहाँ कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। और कहाँ छपी थी? यह छपी थी आपके बिलासपुर के पेंड्रा रोड में। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेंड्रा रोड में। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बता रही हूँ उसको नोट करते जाना। ठीक है, तो यह किस प्रकार की पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। कहाँ छपी थी? बिलासपुर के पेंड्रा रोड में। और प्रेस का नाम क्या था? कयूमी प्रेस। कयूमी, ठीक है, प्रेस का नाम भी याद रखिए, कयूमी प्रेस में छपी थी। कब छपी थी पूछेगा तो 1900 में छपी थी और 1903 में बंद भी हो गई थी। ठीक है, 3 साल चली है, उसके बाद बंद हो गई थी। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइज करवाती हूँ। छत्तीसगढ़ मित्र जो है वह छत्तीसगढ़ की पहली मासिक पत्रिका थी, महीने में एक बार आती थी, जिसके संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे जी थे। कब आया था यह? 1900 में आई थी, 1903 में बंद हो गई थी। ठीक है, कहाँ छपी थी? बिलासपुर के पेंड्रा रोड में, और प्रेस का नाम था कयूमी प्रेस में। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है, वीर नारायण सिंह को कहाँ फांसी दी गई थी? तो वीर नारायण सिंह को कहाँ फांसी दी गई थी? रायपुर के जय स्तंभ चौक में। कहाँ? रायपुर के जय स्तंभ चौक में वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई थी। इन्हें स्वतंत्रता संग्राम, मतलब 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद मानते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना, ये भी पूछता है, प्रथम शहीद किनको मानते हैं? वीर नारायण सिंह जी को, जो कि जिनको फांसी कहाँ दी गई थी?
रायपुर के जय स्तंभ चौक में। क्लियर है? कब दी गई थी पूछेगा तो डेट भी याद रखना, 10 दिसंबर 1857 को। कब दी गई थी? 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में सबसे पहले फांसी दी गई थी। ठीक है, देखो अगला प्रश्न आ गया, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में किसने किया था? तो इसका आंसर तो हमको पता है, क्या हो जाएगा? वीर नारायण सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा? वीर नारायण सिंह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, छत्तीसगढ़ का शेरशाह सूरी मार्ग किसने बनवाया था? छत्तीसगढ़ का नहीं है, शेरशाह सूरी मार्ग किसने बनवाया था, ऐसा है क्वेश्चन। तो किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुद शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से रोड बनवाया था, जिसको आज क्या बोलते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। कब बनवाया था? 16वीं शताब्दी में। कब बनवाया था? 16वीं शताब्दी में बनवाया था। ठीक है, शेरशाह ने बनवाया था, शेरशाह सूरी के नाम से उस समय बनवाया था 16वीं शताब्दी में, जिसको आज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सबसे पहले तो यह जानो, जांजगीर का निर्माण किसने किया था? तो जांजगीर का निर्माण करने वाले थे जाजल्यदेव प्रथम। ठीक है, जाजल्यदेव प्रथम थे। किस प्रकार की उपाधि धारण करते थे? इनकी उपाधि धारण करते थे गज शार्दुल। क्या चीज? गज शार्दुल की उपाधि धारण करते थे जाजल्यदेव प्रथम जी। ठीक है, और जांजगीर जिला के संस्थापक थे। और यहाँ पे जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया है? उन्होंने ही जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलो अगले प्रश्न देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आधे घंटे में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, रतनपुर को किस शासक ने राजधानी बनाया था? तो रतनपुर को राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम ने राजधानी बनाया था और अपने नाम पर ही क्या रखा था? रतनपुर रखा था। ठीक है, पहले कौन सी थी राजधानी? पहले सिरपुर थी, फिर राजधानी क्या बनाया? रतनपुर को राजधानी बनाया, मतलब सिरपुर का ही नाम बदल के रतनपुर रख दिया गया था। ओके, पहले की बात हो रही है। महान बौद्ध भिक्षु वेनसांग छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर आया था? आपको बताना है। तो वेनसांग जो थे वो छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर आए थे? रतनपुर में, सिरपुर में, रायगढ़ में या बिलासपुर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिरपुर में। ठीक है, वेनसांग कहाँ आए थे? सिरपुर में आए थे। ओके, देखो अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट टेंस, है ना। यहाँ पे आपको सही टेंस का चयन करना है। शी ब्लैंक हर होमवर्क बिफोर डिनर। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था, हमेशा इंग्लिश में क्या करना है, आपको पहले हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी ब्लैंक हर होमवर्क बिफोर डिनर, मतलब क्या, वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी किससे पहले? डिनर करने के पहले, मतलब वह रात्रि भोजन के पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी। इसका मतलब यह हुआ। तो यहाँ पे कर चुकी थी मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस के लिए कौन सा यहाँ पे टेंस यूज होगा, सॉरी कौन सा यहाँ पे वर्ड यूज होगा? तो यहाँ पे यूज होगा ऑप्शन नंबर बी, हैड। यहाँ पे पास्ट टेंस दिखाता है। ठीक है, हैड जो है वह पास्ट परफेक्ट में आता है और हैज जो है किस पे आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा, क्या होगा? पास्ट परफेक्ट लगाना है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हैड फिनिश आएगा। ठीक है, फिनिशेस तो नहीं आएगा, फिनिश तो ये तो और ही नहीं आएगा, है ना। कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसको आप इजीली कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, वह अपना होमवर्क डिनर करने से पहले कंप्लीट कर चुकी थी। ओके, फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वर्ड दिया है, आपको एक सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया है अबंडेंट। अबंडेंट का पर्यायवाची क्या होगा, आपको निकालना है। तो अबंडेंट का पर्यायवाची, सबसे पहले तो अबंडेंट का मीनिंग जान लो। अबंडेंट मतलब होता है दिखावा करना, जो बहुत ज़्यादा दिखावा करता है ना, उसी को अबंडेंट करना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है?
रेयर, रेयर मतलब होता है कभी कभी, रेयर मतलब क्या होता है, कभी कभी। शॉर्ट मतलब होता है छोटा, ओके। और स्कार्स मतलब होता है दुर्लभ, क्या होता है, सुनते जाना लिखते नहीं बनता है मुझे। स्कार्स मतलब होता है दुर्लभ, शॉर्ट मतलब छोटा, और तो बचा क्या, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में या बहुत अधिक मात्रा में दिखावा करना, इस प्रकार का, ठीक है। तो अबंडेंट का यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल, ओके। एंटोनिम ऑफ बिगिन, तो एंटोनिम ऑफ बिगिन, एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द, बिगिन मतलब होता है चालू करना, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सारे ग्रुप में सारे फ्रेंड्स को यहाँ शेयर कर दो, ठीक है। साथ ही मैथ्स का वीडियो आ चुका है, हिंदी का वीडियो आ चुका है, और जीएस का भी वीडियो आ चुका है, तो सारे वीडियो को एक बार जरूर से चेकआउट करना। सारे वीडियो आप ही के लिए बनाए गए हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपने क्वेश्चंस पेपर में देखा भी है, जब मैं यहाँ पे मॉडल पेपर करवा रही थी, तो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला, उसमें कितने सारे क्वेश्चंस जो थे वह मेरे पढ़ाए वीडियो से ही आए थे, ठीक है। तो आपको सारे वीडियो को देखना है, अच्छे से वॉच कीजिए, लर्न कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, दूसरी बार रिपीट करके देख लीजिए, भले 2x की स्पीड में देख लेना, लेकिन सारे वीडियो को देखना आपको जरूरी है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, इसका आंसर नहीं हुआ ना अभी, देखो। बिगिन का मतलब था चालू करना, स्टार्ट का मतलब क्या होता है, चालू करना। स्टार्ट का मतलब तो आपको पता है, चालू करना। एंड का नहीं, यहाँ पे देखो कमेंस, कमेंस का मतलब होता है आरंभ करना, चालू करना बोल सकते हैं आप। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, है ना, कंटिन्यू करना मतलब जारी रखिए, कुछ भी जो प्रोग्राम चल रहा है उसको कंटिन्यू कीजिए, इस प्रकार का बोलते हैं ना। और एंड, एंड मतलब होता है खत्म करना, है ना। तो यहाँ पे देखो हमको एंटोनिम निकालना था, तो ये सारे तो स्टार्ट करना, चालू करना, यह सब में इसी प्रकार का ही वो सेम सेम वर्ड लग रहा है। बिगिन का मतलब, बिगिन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंड करना, ठीक है, खत्म करना। चालू करना का अपोजिट खत्म करना, ओके। देखो फिल इन द ब्लैंक्स वाले फिर से आ गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, द ट्रेन ब्लैंक बिफोर वी रिच द स्टेशन, फिर से हमको क्या करना है, हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो देखो द ट्रेन मतलब जो ट्रेन है वह निकल चुकी थी, कब, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। यहाँ पे देखो रिच्ड है ना, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो क्या बोल रहा है, ट्रेन निकल चुकी थी हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो इसके लिए क्या परफेक्ट वर्ड होगा, लीव्स होगा क्या, नहीं, या तो वर्तमान काल में है। लेफ्ट होगा क्या, बिल्कुल नहीं, इसमें सहायक क्रिया नहीं लगी है। लिविंग होगा क्या, मतलब निकल रही है क्या, नहीं, निकल चुकी है ना, अर्थ कैसे आ रहा है, निकल चुकी है आ रहा है, तो निकल चुकी है, चुका है, चुके है, चुकी है, किस में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, ठीक है। टेंस तो आपने पढ़ा ही होगा, उसका बेसिक क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं चुका है, चुके हैं, चुकी है, इस प्रकार वाला, ओके। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रिच्ड द स्टेशन। क्लियर हुआ, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ओके। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे आपको सही स्पेलिंग का पता करना है। तो मैंने क्या बताया था, आप एक नज़र यहाँ पे देख लीजिए, क्या लिखा है, एनवायरमेंट लिखा है। अब स्पेलिंग को ध्यान से मत देखो, अब जो भी आपको एनवायरमेंट का स्पेलिंग पता है उसको अलग से लिख लो, ठीक है। एनवायरमेंट का स्पेलिंग मुझे ये वाला पता है। अब मैं क्या करूँगी, जो भी मुझे आंसर पता है उसको इस ऑप्शन से मैच करने की कोशिश करूँगी। जो भी मुझे ऑप्शन यहाँ पे चार्ट हो दिया गया है उससे मैच करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा मैच करेंगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए तो मैच नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट, और बी भी मैच नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट, हाँ ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से देखने से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सारे ऑप्शन परीक्षा में सही लगते हैं ना, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है एग्जाम में, तो सारे ऑप्शन तो सही नज़र आते हैं। आपको क्या करना है, बस एक नज़र देख लेना यहाँ पे, फिर जो भी आपको आंसर सही लगता है उसको लिख लेना है, उसके बाद मैच करेंगे, है ना। तो मैच जब करेंगे तो एक भी आंसर आपके रॉन्ग नहीं होंगी, ओके। देखो यहाँ पे अगला प्रश्न फिर छत्तीसगढ़ का आ गया। छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी शिवनाथ की सहायक नदी है, आपको बताना है। तो कौन सी नदी है जो शिवनाथ की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए खारून नदी। कौन सी नदी, खारून नदी जो है वह शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, ओके।
ओजोन परत का कार्य क्या होता है? तो ओजोन परत का कार्य क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रोकना नहीं होता है। तो वर्षा करवाना? बिल्कुल नहीं। वायुदाब बनाए रखना? बिल्कुल नहीं। लेकिन पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना क्या होता है? ओजोन परत का कार्य होता है। ठीक है, जो हानिकारक किरणें आती है, ओजोन परत जिसको बोलते हैं O3, उससे रक्षा कौन करता है? सॉरी, हाँ, हानिकारक किरणें आती है उससे ओजोन परत जो होता है O3 वहाँ रक्षा करता है। ठीक है, और ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। यहाँ भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में पाई जाती है। और इसका एक और नाम इंग्लिश में क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो कभी कभी हिंदी में इस वाला टर्म को भी लिख देता है स्ट्रेटोस्फियर करके, और हिंदी नाम क्या है? समताप मंडल। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जिसका इंग्लिश नाम क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। ओके, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? वायु में, जल में, निर्वात में या लोहा में? तो ध्वनि की चाल होती है सबसे अधिक ठोस में। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में। ठोस यहाँ पे क्या चीज दिया है? लोहा, है ना। लोहे में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। और क्यों होती है? क्योंकि इसके अणु जो होते हैं वह पास पास होते हैं, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखिए, साइंस का क्वेश्चन आ गया। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, द्रव्यमान की या प्रकाश की? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का, इसको रट लेना है, डेटा भी याद कर लेना। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक सेकंड, है ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये मीटर में है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है ये। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर में होती है। कभी कभी किलोमीटर में भी दे देता है इसको, तो किलोमीटर में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें से 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, तो वो कन्वर्ट करना आपका काम है, मुझे बताना था बस ये डेटा। ठीक है, कन्वर्ट करना तो आपको आता ही होगा, क्योंकि ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? वर्ष देख के यहाँ पे समय मत लगा देना, है ना। समय भी ऑप्शन में देता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है। ओके, विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन का, ऑर्गन का, ऑक्सीजन का कि हीलियम का? विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? आर्गन का। किसका प्रयोग होता है? आर्गन का प्रयोग विद्युत बल्ब में करते हैं। नाइट्रोजन का प्रयोग किस में करते हैं? जो आप लोग चिप्स के पैकेट होते हैं ना, पैकेट होते हैं चिप्स के पैकेट, फूला फूला रहता है, देखे होंगे। जब उसको खोलते हैं, जैसे 10 रुपए का चिप्स का पैकेट है, उसे जब खोलोगे ना, बिल्कुल 2-4 ठो चिप्स बस रहता है, बाकी उसमें हवा भरा रहता है। तो वो हवा जो है वह कौन सी गैस रहती है? वहाँ होती है नाइट्रोजन गैस। क्लियर हुआ? और हीलियम, हीलियम किस में भरा रहता है? जो गुब्बारे होते हैं, जो आकाश में उड़ने वाले गुब्बारे रहते हैं ना, जिसको छोड़ दोगे तो तुरंत ऊपर चला जाता है, तो यही गुब्बारे में क्या भरा रहता है? हीलियम गैस भरा रहता है। क्लियर हुआ? विद्युत बल्ब में ऑर्गन गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन जो है वह चिप्स के पैकेट में भरी रहती है, और हीलियम जो है वह गुब्बारों में भरी रहती है। ठीक है, आकाश में उड़ने वाले गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है। क्लियर हो गया? पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हमने देख लिया, क्या? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखो अगला प्रश्न है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, इस प्रश्न के इस ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर महाशिवगुप्त बालार्जुन होना चाहिए। वैसे में इसका एक्चुअल में किसने करवाया था? महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता ने, जिसका नाम क्या था? वसाटा देवी, महारानी
वासाटा देवी ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन इस प्रश्न में चूंकि यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए हम आंसर क्या लेंगे, महाशिवगुप्त बालार्जुन को लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यह दोनों ऑप्शन दिया हो, बालार्जुन भी दिया हो और वासाटा देवी भी दिया हो, तो वासाटा देवी को पहले आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? दक्षिण कौशल, महाकौशल, अवंतिका या विदर्भ? छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? दक्षिण कौशल था। ठीक है, क्या था? दक्षिण कौशल था। महाकौशल किसका नाम था? बस्तर क्षेत्र का नाम प्राचीन में महाकौशल था। ठीक है, क्लियर हुआ? बस्तर क्षेत्र का नाम प्राचीन में महाकौशल था और छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? दक्षिण कौशल था। ओके, पौधों में फिर से आ गया। देखो अगला प्रश्न है, ये तो मैथ्स के प्रश्न आ गए। चलो एक ठो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि किसी संख्या का 40% कितना है? 120 है, तो वह संख्या कौन सी होगी, आपको निकालना है। मैथ सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो भी दिया है आपको वैसे वैसे लिखते जाना है, अपने से दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, यदि किसी संख्या का, अब कौन सी संख्या का, मान लो वह संख्या है x। ओके, का मतलब होता है गुणा, मैंने बताया हुआ है आपको। 40% बोला है तो 40 लिख दिए, प्रतिशत के यहाँ पे 100 लिख दिए। कितना है बोला है? 120 है। क्लियर हो गया? इतना लिख लिए मतलब आपका आंसर आ गया। समझ लो, किसी संख्या का 40% मतलब मान लो x का 40% बराबर 120 है, तो वह संख्या कौन सी होगी? यहाँ से एक जीरो कैंसल, एक जीरो कैंसल, 4 एकम 4, 4 तिया 12, जीरो हो गया। इस 10 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर हो जाएगा 30 गुणित 10, मतलब पूरा पूरा कितना आएगा? 30 गुणित 10 करेंगे तो 300 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मैथ सीखना है बेसिक से लेके एडवांस तक, तो बहुत सारे वीडियो में चैनल पे पड़ी हुई है। चाहे वो परसेंटेज हो, अनुपात समानुपात हो और एलसीएम एचसीएफ, सारे की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लिया कीजिए आप लोग, उसमें मैं लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैं जो लोगो दिखाती हूँ ना, यहाँ पे देखिए जो थंबनेल दिखाती हूँ मैं आप लोगों को इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको यहाँ पे ज्ञान हो सके कि किस प्रकार की वीडियो हमको देखना है, कौन सी वीडियो को देखना है। इसीलिए मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ताकि ये वाली वीडियो करके आपको नॉलेज मिल सके। ओके, तो वीडियो को जरूर से देखना फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ कुछ सीखने को मिलता है, हेल्पफुल लगती है वीडियो तो। ओके, देखो अगला प्रश्न है, गैस बत्ती एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? एलपीजी में कौन सी गैस होती है मुख्यतः, ये पूछ रहा है। तो कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वह एलपीजी में भरी होती है। ओके, और हम गुब्बारे में कौन सी थी? गुब्बारे में थी हीलियम, और कौन सा था? चिप्स के पैकेट में था नाइट्रोजन, और कौन सा था? एक और कौन सा था ना, भूल रही हूँ मैं, ऑर्गन वाला, विद्युत बल्ब वाला था। ठीक है, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये क्वेश्चंस तो मैंने आपको करवा रखा है। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है आपका स्टेपीज। सबसे छोटी होती है स्टेपीज, जो कि कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है कान में। ओके, कान में पाई जाती है स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर हड्डी। ठीक है, ये फीमर है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कि पाई जाती है आपके जांघ में। ओके, क्लियर हो गया? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कोडार, गंगरेल, मिनीमाता या सिलगन डैम? तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये हो जाएगा आपका गंगरेल डैम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी का नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है? पंडित रविशंकर सागर बांध। क्या रख दिया है? पंडित रविशंकर सागर बांध। गंगरेल डैम का नया नाम है, और यह कहाँ पे है? यह है धमतरी में। कहाँ पे है? धमतरी जिला में स्थित है। क्लियर हो गया? इसमें से प्रश्न पूछता ही है गंगरेल डैम वाला, उसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, इसके कुछ कुछ पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कितने मेगावाट का बिजली उत्पादन करता है, क्या करता है करके, उसका क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य दीपावली के समय मुख्यतः किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? राउत नाचा, सुआ नाचा, ये सुआ है ना, पंथी नृत्य या कर्मा नृत्य? तो कौन सा नृत्य करते हैं? दिवाली के समय मुख्यतः सुआ नृत्य करते हैं। ओके,
छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो पहला मुख्यमंत्री कौन था? अजित कुमार जोगी जी। ठीक है, कौन थे? अजित कुमार जोगी जी थे। कब से कब तक? 2000 से 2003 तक थे। ओके। भारत में पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो पंचायती राज प्रणाली किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 से। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 से पंचायती राज प्रणाली संबंधित है। ओके। और क्या याद रख सकते हैं आप लोग? किसके थ्रू ऐड हुआ है? तो 73वां संविधान संशोधन यानी कि 1976 के थ्रू संविधान की जो अमेंडमेंट है ना, उसमें ऐड हुआ है। किसके थ्रू? 73वां संविधान संशोधन के थ्रू यानी कि 1976 में। ओके। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा या पेरिस? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है WTO का। ओके। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? तो मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1979 को। कब मिला था? 1989 को। ठीक है, क्यों मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था और गरीबों जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए। ठीक है, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1989 को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, मतलब हमारे ऑलमोस्ट सारे प्रश्न तो कंप्लीट हो गए हैं। एक प्रश्न और बच गया है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर तो आपको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजिनी नायडू या सुषमा स्वराज? तो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वह पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है। कि वह पहले किसकी, कहाँ की मुख्यमंत्री थी? झारखंड की। कहाँ की थी? यह भी पूछता है। झारखंड की पहले मुख्यमंत्री थी। निवासी कहाँ की है? वह उड़ीसा की निवासी है और पहली जनजाति महिला कार्य करने वाली है। ठीक है, यह भी आप याद रखेंगे। हरित क्रांति का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है कि कृषि उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, इसके जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। दुग्ध उत्पादन के कौन है? श्वेत क्रांति के जनक श्वेत क्रांति से संबंधित दुग्ध उत्पादन है जिसके जनक है वर्गीस कुरियन। ओके, याद रखेंगे दोनों। ये रिपीट हो चुका है इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस खाली की पॉइंट्स बताया है मैंने। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है? तो समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन के तहत, मतलब 1976 में जोड़ा गया था इसको। ठीक है, और क्या हो जाएगा? 1976। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बाकी वीडियोस को भी जरूर से वॉच करना जिससे आपको काफ़ी सारी मदद मिल जाएंगी। ठीक है, तो चल मिलते हैं अगले वीडियो में।